Hello, good evening, guys. First of all, Noto Knowledge, welcome to Noto Knowledge in Dora Links classes. Okay, प्लीज़ आज एक और वीडियोस के साथ आज हम पहुंचे हैं अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो ये स्टडी एकदम कंटिन्यूस हो रही है। हमने टेंस शुरू किए थे तो हम पहुंच गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है भविष्यत अपूर्ण काल या भविष्य में जो काम जारी होगा। ठीक, तो उसे कहते हैं भविष्यत अपूर्ण काल। डेफिनेशन क्या है इस टेंस की डेफिनेशन? इस काल में किसी कार्य का भविष्य में जारी रहना या अपूर्ण रहना पाया जाता है। मतलब कोई भी काम है वो भविष्य में चल रहा होगा, अधूरा अधूरा अपूर्ण यानी कुछ हो गया, कुछ होना बाकी है। ओके, इसलिए इस भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टेस्ट है? तो हिंदी वाक्यों की जो मुख्य क्रिया होगी, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि होता है। ओके, जैसे वे खा रहे होंगे, जा रहे होंगे, जैसे वे कल इस समय दौड़ रहे होंगे, वे कल इस समय खाना खा रहे होंगे। मतलब जब आप देखेंगे तब वो काम उनका चालू होगा, है ना। इसलिए जहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो वहाँ फ्यूचर कॉन्टेस्टेंस। जनरल रूल किस प्रकार इसके रूल वाक्य बनाए जाते हैं? तो सामान्य नियम पूरे टेंस के लिए मैं बता दूं कि यदि कर्ता सेंटेंसेस, यदि कर्ता आई हुई होगा, यानी जो मैंने इससे पहले बताया कि आई हुई यानी फर्स्ट पर्सन, यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल बी। देखो इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट था तो वहाँ सहायक क्रिया केवल सेल थी, बस केवल अंतर इतना हुआ उसमें बी जुड़ गया। ठीक, और यदि कर्ता यू होगा यानी तुम, कर्ता यानी तुम यानी सेकंड पर्सन। ठीक, और ही सी इट दे नाउन यानी ये इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। यदि कर्ता सेकंड और थर्ड पर्सन, कहीं कहीं ऐसे लिखा है सीधे, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और थर्ड पर्सन कौन होता है, ही सी इट दे, और कोई भी नाउन राम सैम्पल। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी। ओके, आई वी के साथ सेल बी और यू ही सी इट दे नाउन के साथ विल बी, और दोनों के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए इसके रूल, इसके वाक्य कैसे बनाते हैं? तो रूल नंबर 1 यानी सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य फॉर्मूला इसका, सबसे पहले स्वीकारात्मक वाक्य चाहे वो किसी भी टेंस का, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी टेंस का हो, तो सबसे पहले यदि आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना तो सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करेंगे। काम करने वाला कौन है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद उसके अनुसार विल या सेल आएगा, यानी माना कर्ता आई और वी होगा तो यहाँ पे सेल आएगा, और ही सी इट दे यू कुछ भी होगा तो विल आएगा, और प्लस उसमें जुड़ जाएगा बी यानी विल बी सेल बी, प्लस मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल वी शैल बी ड्राइविंग साइकिल दिस टाइम टुमारो। देखो वी शैल बी ड्राइविंग साइकिल दिस टाइम टुमारो, मतलब हम कल इस समय साइकिल चला रहे होंगे। वी शैल बी ड्राइव, देखो करता वी है इससे शैल बी आया, वी विल सेल में से सेल आया, बी वी सेल बी, मुख्य क्रिया ड्राइव होता है आईएनजी लगे, ड्राइविंग क्या चला रहे हैं, साइकिल, समय बाद में आता है दिस टाइम टुमारो, हम कल इस समय साइकिल चला रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपका काम अपूर्ण है। अच्छा, दे विल बी प्रिपेयरिंग टू एग्जाम, देखो वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना, विल बी होंगे, वे परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, ही विल बी वर्किंग हार्ड दीज डेज, वह विल बी वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रहा होगा, दीज डेज मैंने आज कल यानी भविष्य में। ठीक, वो आजकल मेहनत कर रहा होगा। द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज इन देयर क्लासेस, बच्चे अपने कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी, बच्चे सब्जेक्ट हो गया, विल बी।
हेल्पिंग वर्ब हो गई मेकिंग अ नॉइस, मेन वर्ब प्लस आईएनजी और इन देयर क्लासेस। यानी बच्चे अपनी कक्षाओं में शोर मचा रहे होंगे। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। खिलाड़ी विल बी प्लेइंग खेल रहे होंगे क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट वीक आप समय कुछ भी दे सकते हैं, जैसे नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, या अगले सप्ताह खिलाड़ी मैदान में खेल खेल रहे होंगे। द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, तो लाइक दिस you can prepare many kinds of Sundays like of future contestants. I hope you will be understanding, you will have some understood. Please try to understand and share and subscribe to your friends. Okay, thank you, thanks for watching. Okay.